हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एग्जामिनेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेकर जाना है, इसके अलावा ड्रेस कोड क्या है आपका, क्योंकि दोस्तों मैंने जब पिछली बार एग्जाम दिया था तो देखा था बहुत सारे कैंडिडेट को ड्रेस कोड को लेकर एग्जामिनेशन हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान से समझ लेना। इसके अलावा दोस्तों इस बार आपके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लागू कर दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में आखिरकार होता क्या है और किन किन चीज़ों का आपको एग्जामिनेशन देते समय ध्यान देना चाहिए जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में आपको फ़ायदा हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले आप कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम कौन से दिन में है और कौन से शिफ्ट में है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पेपर शेयर करना चाहते हो एग्जामिनेशन के बाद, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है, प्लस अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है। आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सअप नंबर मेरा सेव कर लेना। एग्जाम देने के बाद अगर आप व्हाट्सअप कॉल करके लाइव एनालिसिस देना चाहते हो एग्जामिनेशन का तो दे सकती हो। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। जिनका भी एग्जाम आज से 2 दिनों बाद है उन सभी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों बात करूँ एग्जामिनेशन की तो 1 मार्क का आपका सारा एग्जामिनेशन है और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज आपके जो नंबर्स बढ़ रहे होंगे ना उसमें से भी 1-2 नंबर कट जाएंगे। बात करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर क्या जाना है। तो पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसका बिल्कुल कलर्ड प्रिंट आउट एक आप निकलवा लेना। कलर्ड प्रिंट आउट के साथ में दोस्तों आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं, जो फोटो आपने अपलोड किया होगा फॉर्म को फिल करते समय। अगर आपके पास वो फोटो अवेलेबल नहीं है तो आप एडमिट कार्ड लेकर जाना साइबर कैफे में। साइबर कैफे वाला आपका वही सिमिलर फोटो निकालकर फिर से दे देगा। इसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड के साथ में आपने अपना आधार नंबर दिया होगा, तो आधार नंबर का ओरिजिनल आईडी आपको लेकर जाना है। किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रिंट यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप ऑनलाइन प्रिंट करवाते हो तो फुल कार्ड प्रिंट करवा के लेके जाना, ना कि उसे कट करके छोटा करके, अदरवाइज फिर से आपको वहाँ पर प्रिंट निकलवाना पड़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर केवल वैसे कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर, असम और मेघालय से बिलोंग करते हैं वे कोई और भी आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं। बाकी सारे स्टेट के कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल आधार आईडी लेकर जाना होगा एडमिट कार्ड के साथ में, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट अपना 10th का और 12th का सर्टिफिकेट लेकर चले जाते हैं। तो पहली बात तो यह कि आपको किसी भी कीमत पर 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट के बेसिस पे एंट्री नहीं मिलने वाला, और वहाँ पर ना ही आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर दिए जाने जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो, बाहर में सबमिट करोगे, अगर खो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एक गलती आप मत करना, बेवजह का आप आधार यहाँ पर लेकर जाओगे अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो किसी भी काम का आपका नहीं आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप चाहो तो अपना ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेकर जा सकते हो। साथ में आपको ब्लैक या फिर ब्लू पेन लेकर जाना है, जिससे कि आप वहाँ पर अपना रफ वर्क भी कंप्लीट कर सको। तो ये था दोस्तों आपका एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाने का। अब बात करते हैं कि आप जो लगेज वगैरह लेकर जाओगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पर कहाँ पर रखना होगा। देखिए, चाहे आपका एग्जामिनेशन जिस भी सेंटर पर हो, हर एग्जाम के बाहर में आपको एक प्रिंट आउट निकालने वाला मिल जाएगा, प्लस 1-2 ऐसे शॉप होते हैं जो लगेज को सबमिट करते हैं। वो आपसे 20-30 रुपये लेंगे और अपना लगेज वहीं पर सबमिट करवा देंगे। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी फ़ोन वगैरह होगा वो सारी चीज़ आप बैग में रखकर वहाँ पर सबमिट कर दे सकती हो। इसके बाद दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, एग्जाम होने के बाद आपको वो एडमिट कार्ड बिल्कुल सही तरीके से वापस लेकर आना है, क्योंकि जब आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो गए फेज़ 2 के लिए तो सिमिलर फेज़ 1 का एडमिट कार्ड विथ इंडियन एयरफोर्स साइंड एंड स्टैम्प्ड आपको लेकर जाना होगा फेज़ 2 के सेंटर पर। अगर आपका फेज़ 1 का एडमिट कार्ड खो जाता है एग्जामिनेशन के बाद, तब आपका कैंडिडेचर वहीं पर रद्द हो जाएगा। फेज़ 2 में आपको अपीयर ही नहीं होने दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट लेकर जाने का। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह के ड्रेस कोड फॉलो करने हैं, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जब गर्मी का एग्जाम था, मौसम था, एग्जाम के टाइम में जुलाई के महीने में एग्जाम हुआ था, बहुत सारे लोगों को बिना कपड़े का एग्जाम दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले तो कहा गया है कि आपको ऐसा स्वेटर पहनकर जाना है ना जिसमें किसी भी तरह का बटन नहीं हो और सामने से ओपन होने वाला जैसे कि चैन वगैरह वाला नहीं हो। तो आपको सिंपल सा स्वेटर पहनकर जाना होगा, किसी भी तरह का बटन उसमें नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप शूज पहनकर यहाँ पर नहीं जाओगे, स्लीपर और सैंडल पहन कर जाना है। अगर आप शूज पहनकर जाओगे तो आपके वहीं पर शू उतरवा दिए जाएंगे और खाली पैर आपको एग्जाम देना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह का स्कार्फ वगैरह या फिर टोपी वगैरह आपको पहनकर अंदर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगा। आप सेंटर तक जा सकते हो। अगर आपके पास लगेज होगा तो आप अपने लगेज में मफलर, स्वेटर, टोपी वगैरह अपना खोलकर रख दे सकती हो। तो इन ड्रेस कोड का आप लोग जरूर ध्यान रखना, अदरवाइज आप वहाँ जाओगे तो फिर से आपके सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जो भी शर्ट वगैरह पहनोगे ना उसमें ज़्यादा पॉकेट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। जो स्वेटर पहनोगे उसमें भी आपके पॉकेट्स नहीं होने चाहिए।
इसके नीचे आओगे तो आपका हाई नेक स्वेटर भी यहाँ पर नहीं चलेगा। जैकेट्स आपको पहनकर नहीं जाने हैं, क्योंकि जैकेट्स में बटन लगे होते हैं बहुत सारे, उसमें चेन वगैरह होती है, तो ऐसे कोई भी आपको ड्रेस पहनकर नहीं जाना जिसमें बटन लगा हो और चेन लगा हुआ हो। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्लव्स वगैरह भी पहनकर नहीं जाने हैं। किसी भी तरह का वॉच पहनकर या फिर किसी भी तरह की ज्वेलरी, खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वे किसी भी तरह की ज्वेलरी पहनकर वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाएं, अदरवाइज आपको वो सारी चीज़ें खोलकर वहीं पर रखनी होगी लगेज सेंटर में। अब ये था दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड। लास्ट में हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, पहली बात तो इससे पहले तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए थे ना, वहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि आपके एग्जाम लगभग 20 शिफ्ट्स में होते हैं और हर शिफ्ट एक जैसा नहीं हो सकता। कोई शिफ्ट ईजी आ जाता है, कोई शिफ्ट हार्ड आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या था कि जिन कैंडिडेट का शिफ्ट हार्ड आता था उनकी अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी वे ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते थे, और कहीं ना कहीं ये वैसे कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लागू कर दिया है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि अगर आपका शिफ्ट आसान आया, मान लो आपके टोटल 50 क्वेश्चन हैं एग्जामिनेशन में, आपने अगर आसान शिफ्ट आया तो कितने अटेम्प्ट करके आए? 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया। इसमें से मान लो आपकी एक्यूरेसी थोड़ी बहुत बिगड़ी होगी, आपके जो मार्क्स आ रहे होंगे यहाँ पर 40 के राउंड आएंगे। वही एक और कैंडिडेट है, वो भी बैठ रहा है अलग शिफ्ट में, उसमें भी 50 क्वेश्चन है, लेकिन शिफ्ट जो है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है, तो उसके अटेम्प्ट यहाँ पर आ गए 37। और अब जो इसके मार्क्स होंगे ना, कुछ एक्यूरेसी तो गड़बड़ होगी ही, क्योंकि किसी का भी 100% एक्यूरेसी होता नहीं, काट के आ जाएंगे 33 के अनुसार, 33 के राउंड। तो अब बताओ कि वही एग्जाम में किसी कैंडिडेट का 40 मार्क्स आ रहा है सेम तैयारी के साथ, उसी एग्जाम में किसी कैंडिडेट का 33 आ रहा है। तो इन दोनों को नॉर्मलाइज करने के लिए, यानी कि इक्वल करने के लिए कुछ मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज किए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि इधर से कुछ मार्क्स डिक्रीज कर दिए जाएं और दोनों को एक सिमिलर लेवल पर ले आया जाएगा। अब यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है इस चीज़ को समझो। आपका शिफ्ट हार्ड आया था, इसके बावजूद अगर आपने निगेटिव नहीं किया क्वेश्चन का, आपने जो क्वेश्चन आ रहा था वही बनाया है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, यानी कि एटलीस्ट 90% से प्लस है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 1 या 2 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। कई कई एग्जाम में तो आपके 10 से 12 नंबर भी मिल जाते हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, लेकिन एयरफोर्स में इतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है 1 नंबर, 1.5 नंबर या फिर आधा नंबर, 2 नंबर इंक्रीज कर दिया जाए। वही दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर ईजी शिफ्ट में 45 अटेम्प्ट किया और आपके घट के आ जा रहे हैं 35, पूरी एक्यूरेसी आपने यहाँ पर बिगाड़ दी, तो हो सकता है कि आपके 1 नंबर इसमें से और भी डिडक्ट कर लिए जाए आपकी एक्यूरेसी को लेकर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। तो इसलिए आपका या तो शिफ्ट ईजी आए या फिर हार्ड आए, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करके नहीं आने हैं। जिनका ईजी आएगा उनका तो अटेम्प्ट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, जिनका शिफ्ट हार्ड आता है आप टेंशन मत लेना, आपको ग्रेस मार्क्स देकर उन्हीं कैंडिडेट के इक्वल कर दिया जाएगा जिनका शिफ्ट यहाँ पर ईजी आ रहा था, और फिर आप आसानी से कट ऑफ को क्लियर कर पा लोगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। पिछले साल तक मैंने देखा है कि कैंडिडेट का अटेम्प्ट 40+ होते हैं और मार्क्स आता है 25 के अराउंड, तो ये गलती आपको इस बार नहीं करनी है, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन का बहुत ही बुरा परिणाम आप सभी को भुगतना होगा। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर एग्जाम के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज या डाउट्स आपके मन में है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लेना। आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दोस्तों कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।